नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। शूटर की गिरफ्तारी हो गई है। पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा को जिसने गोली मारी है, उस शूटर तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी हो गई है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, ये बड़ी खबर है क्योंकि इस शूट आउट ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खबर आ रही है कि 1 घंटा पहले शूटर तौसीफ बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे शूटर को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। तो पुलिस की बड़ी उपलब्धि है कि शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह की वारदात है, 7 से 8 के बीच में वारदात हुई है और शाम 7 से 8 के बीच में खबर आ रही है कि शूटर गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी खबर है। और बाकी शूटर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर में इनकाउंटर की भी खबर आ जाए। ऐसा नहीं है कि सब लोग पकड़े ही जाएंगे। कुछ लोग हैं जो गोली भी चलाएंगे पुलिस पर, पुलिस जवाबी कार्रवाई भी करेगी। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे में इनकाउंटर की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि हाजीपुर से लेकर फुलवारी शरीफ तक लगातार एसटीएफ रेड कर रही है। और अभी जो खबर आ रही है कि एक शूटर जिसका नाम है तौसीफ बादशाह। तौसीफ बादशाह, वो गिरफ्तार हो चुका है। वहीं आगे आगे लीड कर रहा था और उसको सुपारी दी थी वो जो गैंग है, चंदन का दूसरा जो पार्टनर था शेरू। शेरू, उसने सुपारी दी थी। वो भी जेल में ही है। तो उसने सुपारी दी थी और ये सेंट कैरेंस स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का है, लेकिन वो पढ़ाई के समय से ही इसको शौक था डॉन बनने का और उसका इस्तेमाल कर लिया शेरू ने। तो ये हत्या की जो वारदात है उसने सबको हिला कर रख दिया है। पुलिस को बड़ी सफलता भी मिल गई है। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मेन शूटर को दबोच लिया है। अभी 4 शूटर ऐसे हैं जिनकी खोज जारी है। तो देखिए कितने सही सलामत पकड़े जाते हैं और कितनों की इनकाउंटर होती है। नहीं, तो एक अभी तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जैसा कि दिख रहा था 4 और थे जिन्होंने आर्म्स लेकर अंदर प्रवेश किया। और इसके अलावा एक संदिग्ध भी था जो दीवार के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। मतलब अभी इसमें 5 गिरफ्तारी और होनी है, साथ ही मास्टरमाइंड की दीपक, गिरफ्तारी। जो संदिग्ध था वो संदिग्ध नहीं था, वो अस्पताल में किसी मरीज का अटेंडेंट हो सकता है। वो अपराधी होता तो बात समझ में आ जाती, बात सामने भी आ जाती। होता है क्या ना कि अस्पताल में कोई 5 लोग अचानक घुसते हैं और हाथ में रिवाल्वर है, तो मरीज का अटेंडेंट होगा। आप वैसा लग भी रहा था, वो छुप रहा था, भाग रहा था। फिर वो जब सस्पेक्ट लग रहा था। शूट आउट करके जा रहे थे तो झांक रहा था। मतलब वो शूटर नहीं था। यही 5 शूटर थे और पांचों एक साथ घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की। जब फायरिंग किया, शूट आउट को अंजाम दिया, उस समय जो चंदन था वो बैठा हुआ था। उसको सिरिंज लगा था, उसका पेट खराब था। ठीक है। तो पानी चढ़ाने के लिए सिरिंज लगा था। सिरिंज थोड़ी देर पहले नर्स ने निकाला था, कुछ मिनट पहले। और सोच रहा था कि अब सिरिंज निकला है तुरंत, तो तुरंत पानी पिएंगे तो नुकसान होगा, बाथरूम जाना था उसको। तो इंतजार कर रहा था कि 5 मिनट रुक जाऊं, सिरिंज निकला है अभी, 5 मिनट बाद पानी पी के बाथरूम जाऊंगा। 5 मिनट बाद शूटर पहुंचते तो कमरे में नहीं मिलता, वो बाथरूम में मिलता। तो वहाँ 2 लोग मौजूद थे। एक तो 20-22 साल का एक लड़का होगा जो उनका रिश्तेदार था, और दूसरा अधेड़ उम्र का एक आदमी था। दोनों को शूटर ने कुछ नहीं किया। हाँ, एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, लेकिन वो बोलने से इनकार कर रहा है। वो अपने और वो यह भी बता रहा है कि वहां पे 28 खोखा मिले हैं। मतलब कितनी गोलियां लगी होगी इसका अंदाजा चंदन मिश्रा को लग सकता है। बिल्कुल, अभी तक तो खबर आ रही थी कि 14 राउंड गोलियां चली हैं, 14 खोखे बरामद हुए हैं, पुलिस की तरफ से तो यही आया है। लेकिन जो शूटर के साथ 2 लोग मौजूद थे, अब मान 209 में। अब 10 बाई 10 के कमरे में शूट आउट की वारदात हो रही है। ठीक है, 209 नंबर कमरे में कितना छोटा होता है 10 बाई 10 का कमरा। उसमें शूटर भी बैठा हुआ है बेड पर, और 2 कुर्सियों पर 2 उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जानने वाले बैठे हुए हैं। और वही 5 शूटर घुसते हैं, दनादन गोली चलाने लगते हैं, किसी को संभलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन उन्होंने केवल चंदन को ही मारा। बगल में बैठे, ऐसा नहीं था कि 2 लोगों को देखा नहीं, वो तो सामने बैठे थे। एक 10 बाई 10 के कमरे में कितनी जगह होती है, कोई कैसे छिप सकता कैसे छुप सकता है। तो अचानक शूट आउट हुआ तो सहम गए, जहाँ थे वहीं ठिठक गए। और 5 मिनट भी नहीं लगा, लगता 2-4 मिनट के अंदर सब खेल हो गया। दनादन दनादन सब मैगजीन खाली है? कर। 28 गोलियां, 28 खोखे बरामद। हाँ, तो एक पिस्टल में शायद 9 से 10 गोलियां होती हैं, और सब गोलियां झोंक दी उसके अंदर। और आपने देखा कि जो आगे शूटर था किस तरह से स्टाइल दे रहा था,
नहीं लग रहा था कि किसी कोई फिल्मी वेब सीरीज, किसी क्रिमिनल क्राइम वेब सीरीज का वो हीरो है, विलेन है। घुसता है एकदम बाल वोल को झटका देते हुए और निकलता है सबसे बाद में। घुसता है सबसे पहले, निकलता है सबसे बाद में, तो वही लीड कर रहा था। उसी का नाम तौसीफ बादशाह है। नाम के अनुसार नाम के अनुसार ही उसका फिजिक भी था, देखने से भी लग रहा था। और उसने शूट आउट को अंजाम दिया है, वो पकड़ा गया है, उसने स्वीकार कर लिया है शायद कि शेरू ने उसको सुपारी दी थी, हत्या की सुपारी दी थी। तो सुपारी देकर किसी की हत्या कराना तो बहुत बड़ी बात है, ये चिंता की बात है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है दीपक कि वो सजा याफ्ता अपराधी था। आजीवन कारावास। कई शूट आउट की वारदात को अंजाम दे चुका था, सजा याफ्ता था, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। पैरोल पर वो अकेले कैसे बाहर था? अब अनंत सिंह जैसे लोग भी निकलते हैं जेल से बाहर तो पुलिस की सुरक्षा में होते हैं कि बाहर और कोई क्राइम ना कर दें। वो तो सातिर शूटर था, कई हत्या का आरोपी था, आजीवन कारावास की सजा थी, तो उसको पुलिस ऐसे छोड़ देगी कि बाहर जाइए, इलाज कराइए, गांव घूमिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो अकेले कैसे था? और उसके परिजन जो कमरे में मौजूद थे शूट आउट के दौरान, वो कह रहे हैं कि थाने में, शास्त्री नगर थाने में लिखित दिया था कि मैं पारस में अपना इलाज करवा रहा हूं, अपने पिता का इलाज करवा रहा हूं। दोनों बाप बेटा दोनों थे, और लिखित देने के बावजूद पुलिस ने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। तो सबसे बड़ा सवाल कि पैरोल पर जो अपराधी था बाहर, उसके साथ पुलिस क्यों नहीं थी? उसकी सुरक्षा की भी गारंटी पुलिस को लेनी होती है, उसके जान माल की सुरक्षा की गारंटी किसकी है? वो न्यायिक हिरासत में है ना भाई, कैदी है, तो सरकार की है, पुलिस की है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक सजा याफ्ता कैदी को आप बाहर पैरोल पर अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो और किसी बड़े रात को अंजाम देकर फिर जेल में जा सकता है। भाई मर्डर केस में गया है, आजीवन कारावास की सजा भुगत चुका है, तो उसको पैरोल पर ऐसे छोड़िएगा तो और दुश्मनी निपटा देगा, और लोगों को निपटा के चला आएगा। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ये अपने आप में अजूबा केस है, और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं तो अब ये भी है ना कि ये जो तौसीफ बादशाह गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा जो 4 शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल। और जो मास्टरमाइंड है उसमें एक सुबोध का नाम भी आ रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे शेरू ने फ़ोन कराया है और फ़ोन करके कहा है कि पप्पू यादव को कह दीजिए कि वो इस मामले से दूर रहें। साथ ही उन्होंने कहा है डीजीपी को नाम लेकर के, डीजी साहब आपको पता नहीं है कि ये सब सुबोध करा रहा है। अब ये सुबोध कौन है? शेरू का नाम तो अब तक आया था। शेरू का नाम आ गया, तौसीफ बादशाह का नाम सामने आ गया। अब ये कौन है नया सुबोध? नया सुबोध? ये तो पप्पू यादव ही बताएंगे। और या पप्पू यादव को कब फोन किया, किस नंबर से किया, कैसे क्यों पप्पू यादव को कह रहा है कि पप्पू यादव को कह दो कि हम शेरू बोल रहे हैं, इस मामले से दूर रहें? अब वही तो बात है, पप्पू जी ही खुलासा करेंगे दीपक, क्योंकि पप्पू जी को अक्सर इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं। कभी बिश्नोई गैंग धमकी देता रहता है, कभी कोई देता रहता है। और यहाँ भी मर्डर हुआ तो सबसे पहले पप्पू यादव ही पहुंचे थे, और उनको धमकी भी पहले आ गई। अब पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि भाई पुलिस मुख्यालय ही मेरी हत्या की योजना बना रहा है। तो पप्पू यादव को सावधान भी रहना चाहिए, और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा देनी चाहिए, उनको ZY+ दे देना चाहिए। भाई सांसद हैं, और वो कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय ही मरवा सकता है और मुझे। वो ये भी कह रहे हैं कि शूटर उन्हें कॉल करा रहा है। शूटर कॉल करा रहा है, तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब भाई एक शूटर की हत्या सरेआम अस्पताल में हो सकती है, तो एक सांसद पर हमला नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, और पुलिस अब 4 बाकी शूटर को मारेगी, इनकाउंटर में वो ढेर होंगे या पकड़े जाएंगे जिंदा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, इंतजार करिए, आप भी हम भी कर रहे हैं, कुछ घंटे में बड़ी खबर आने वाली है। तो ये सुबोध कौन है जिसकी बात पप्पू यादव कर रहे हैं? शेरू की बात तो वे कर ही रहे हैं कि शेरू ने उन्हें कॉल कराया और कहा कि इस मामले से दूर रहिए, पप्पू यादव को कह दीजिए कि इस मामले से दूर रहें। अब ये सुबोध कौन है जिसका नाम बार बार पप्पू यादव ले रहे हैं? और इसमें जब तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी हो गई है, तो अब बाकी के जो 4 शूटर हैं वो कब पकड़े जाएंगे? सुबोध की जो गुत्थी उलझा दी है पप्पू यादव ने, इसके बारे में पुलिस क्या बताएगी? इन सारी चीज़ों पर हम नज़र बनाए हुए हैं, और इसमें जो भी खबर निकल कर सामने आएगी वो सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। शुक्रिया।